एक बार ही वहां जाना काफी नहीं है। मुर्गी खाने जाने के बारे में कम से कम लोमड़ा तो ऐसा ही सोचता था। और हर आदमी जानता था कि वह मुर्गी खाने में मुर्गे मुर्गियों से मिलने नहीं जाता था, बल्कि वह अपने अगले खाने के लिए जाता था। जब वह मुर्गों के बाड़े के पास इधर उधर घूम रहा था तो सबसे पहले शाही को इस बात का शक हुआ कि यह लोमड़ा मुर्गी खाने में केवल उनसे मिलने ही नहीं जाता था, बल्कि वह कुछ और भी करने जाता था। सो वह लोमड़े से बोला, अरे लोमड़े भाई, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? लोमड़ी ने अपने होठों पर अपना पंजा रखते हुए कहा, ए शाही भाई, इतनी जोर से मत बोलो। मैं यहाँ दावत खाने आया हूँ, मुर्गी खाने में नहीं। नहीं, तुम इस तरह से वहाँ नहीं जा सकते। लोमड़ा फुसफुसाया, तुम देखो तो सही शाही भाई, तुम मेरे साथ आओ तो तुमको भी उतना खाने को मिल जाएगा जितना तुम चाहते हो। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि खाना अगली बार के लिए भी काफ़ी रहेगा। अब शाही कोई बेवकूफ़ तो था नहीं। उसने लोमड़े को सावधान किया, देखो अपना ख्याल रखना। जिन आदमियों का यह मुर्गी खाना है वह तुमको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। लोमड़ा बोला, मैं उन आदमियों से कहीं ज़्यादा अक्लमंद हूँ जिनका ये मुर्गी खाना है। मैं उनकी वजह से अपना खाना नहीं छोड़ने वाला। अब ये बताओ कि तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? हालांकि शाही लोमड़े से ज्यादा अच्छे तरीके से सोचता था, पर इस समय वह लोमड़े के पीछे पीछे मुर्गी खाने की तरफ चल दिया। पर जिन लोगों का वह मुर्गी खाना था वे भी इतने बेवकूफ़ नहीं थे जितना कि लोमड़ा सोचता था। अब की बार वे लोमड़े के वहां आने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने मुर्गी खाने के सामने एक बहुत गहरा गड्ढा खोद रखा था और उसको ढक रखा था। शाही और लोमड़े ने उस गड्ढे को देखा नहीं, और वे जब वहां जा रहे थे तो दोनों उस गड्ढे में गिर पड़े, शाही नीचे और लोमड़ा उसके ऊपर। जैसे ही शाही ने अपने आप को लोमड़े के नीचे से निकाला, वह लोमड़े से बोला, मैं न कहता था कि ये लोग तुम्हारे लिए तैयार होंगे। लोमड़े ने उसे चुप करते हुए कहा, अब उन सब बातों को कहने का कोई फायदा नहीं। असलियत यह है कि हम इस समय गड्ढे की तली में पड़े हैं और अब ये सोचो कि हम यहाँ से कैसे निकलें। शाही मुस्कुराकर बोला, पर लोमड़े भाई, तुम तो हमेशा ही बहुत होशियार रहे हो। तुम इतने छोटे से शाही से यह उम्मीद कैसे करते हो कि वह तुमको बताए कि तुमको यहाँ से कैसे निकलना है? लोमड़ा बोला, तुम केवल शाही ही नहीं हो, तुम तो बहुत ही होशियार जानवर हो। जरा सोचने में मेरी सहायता करो न। शाही बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम में तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। गिरने से और फिर तुम्हारे मेरे ऊपर गिरने से मेरा तो जी घबरा रहा है। जरा ध्यान रखना, मेरा जी बहुत ही घबरा रहा है। लोमड़ा चिल्लाया, नहीं नहीं, तुम बीमार नहीं हो सकते, कम से कम इस गड्ढे में तो नहीं। इस गड्ढे में तो जगह ही कहाँ है, और फिर जो कुछ तुम करोगे वह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहकर लोमड़े ने शाही को तुरंत ही अपने मुंह में दबा लिया और उसको गड्ढे के बाहर फेंक दिया। शाही ने जब देखा कि वह मुर्गी खाने के मालिकों के जाल में से सुरक्षित निकल आया है तो उसने गड्ढे के किनारे के ऊपर से गड्ढे के अंदर लोमड़े की तरफ देखा और बोला, अब बताओ अक्लमंद कौन है? तुम कि मैं? तुम कहते थे कि तुम बहुत अक्लमंद हो, पर अक्लमंद तो मैं निकला जो तुमको धोखा देकर इस गड्ढे के बाहर निकल आया। लोमड़ा बोला, ठीक है, तुम ही अक्लमंद हो, पर अब तुम मुझे भी तो कम से कम यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका बताओ। शाही बोला, मेरे पास एक तरीका है, पर वह तभी काम करेगा जब तुम उस पर ठीक से काम करोगे। तुमको बहाना बनाना पड़ेगा कि तुम मर गए हो। तुम बिल्कुल अकड़े हुए पड़े रहो, चाहे जो कुछ हो जाए। जब आदमी लोग आएंगे तो वे तुमको मरा हुआ समझकर सड़क के दूसरी तरफ बाहर कूड़े में डाल देंगे। फिर तुम वहां से भाग जाना, पर तब तक तुमको बिल्कुल ही चुपचाप मरे जैसा पड़े रहना पड़ेगा। शाही तो वाकई में अक्लमंद साबित हुआ। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जब आदमी लोग वहां आए और उन्होंने लोमड़े का देखा तो वह उनको मरा हुआ लगा। बस उन्होंने उसको गड्ढे से बाहर निकालकर सड़क के दूसरी तरफ कूड़े में फेंक दिया। लोमड़ा जैसे ही धरती पर गिरा वैसे ही वह उठकर वहां से भाग गया। उसके बाद उसने न तो पीछे मुड़कर देखा और न ही फिर मुर्गी खाने की तरफ देखा। इस मुर्गी खाने की घटना के बाद लोमड़ा समझ गया कि बस एक बार ही काफी था।
हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।